क्लियर हो गया बेटा? ये प्रथम समझ में आया कैसे करना है? हाँ, यस सर। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में तो इतना बताया है कि टी शेप अकाउंट होता क्या है और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। अब यही चीज लेजर में आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने होंगे एक साथ, ठीक है? तो अब आपका होमवर्क क्या, मैं आपको बता रहा था। एक तो आपका होमवर्क है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो भाई इसकी, जो आपके सामने दिख रहा है, प्लीज इसकी एक फोटो क्लिक कर लो। हो गया ये? ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? एक तो आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, नोट कर लो। जितने क्वेश्चंस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले यानी चैप्टर 6 के बचे हैं वो सारे करने हैं। उसमें यही टॉपिक बचा था, मैंने करा दिया आपको, तो आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने लेजर अकाउंट, जो आपका लेजर का चैप्टर है, उससे भी एक क्वेश्चन करना है। एक ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दे रहा, एक ही क्वेश्चन बहुत सारा, बहुत बड़ा हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें बड़े सारे लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स ओपन अ चैप्टर, लेजर चैप्टर, एंड लेट्स सी कि कौन सा आपको क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ। मैं ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं देना चाहूँगा, अभी एक सिंपल क्वेश्चन देना चाहूँगा। लेजर 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 लेजर, हाँ जी, आप पहला क्वेश्चन कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9.18 है लेजर का, पेज नंबर 9.18। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, ध्यान से सुनना। लेजर के लिए पहले क्या चाहिए परीक्षा, लेजर कैसे बनाया था हमने, लेजर में पोस्टिंग कहाँ से करी थी? जर्नल। तो यानी जर्नल तो होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो ट्रांजैक्शंस बताई हुई है, तो आपको क्या करना है बेटा, जो पेज नंबर 9.18 पे जो क्वेश्चन दिया है, आपको पहले उससे जर्नल बनाना है। ठीक है, तो जितनी ट्रांजैक्शंस दिए हैं पहले आप उससे जर्नल बनाओ, और फिर उस जर्नल से लेजर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उस जर्नल में जो जो अकाउंट आता रहे उस अकाउंट को खोलते रहना। ठीक है, कैश तो आएगा ही आएगा, तो आप सबसे पहले कैश तो खोल ही देना। कैश के बाद फिर और जैसे जैसे अकाउंट आता जाए, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखता चला गया था, ऐसे आप नाम लिखते चले जाना। ठीक है, और हाथ के हाथ फिर उसमें एंट्री पोस्ट करते रहना। पर जब भी कोई जर्नल में नई एंट्री आती है ना, जैसे ही, तो ये जरूर देख लेना पहले वापस कि भाई कोई अकाउंट ऑलरेडी उस नाम से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा। डबल अकाउंट मत खोल देना, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दो दो तीन तीन अकाउंट खोल देंगे एक ही नाम के। तो प्लीज जैसे आई अगर एंट्री रेंट टू कैश, तो पहले शुरू से चलना, ऊपर से चलते हुए देखना रेंट 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 कहीं दिख रहा है, कोई अकाउंट दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वही एंट्री हो गई, अगर नहीं दिख रहा तो खोल लो। ठीक है, तो शुरू से सारे अकाउंट चेक करना इस तरीके से। तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है 9.18 पे। अब एक शॉर्टकट जो मैं आपको अकाउंट्स बनाने के लिए बता रहा था वो समझा देता हूँ, क्या बता रहा था, जरा ध्यान देना। मैं एक बार स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ आपके पास से, मेरी तरफ ध्यान देंगे सारे लोग। हाँ जी, देखो भाई, कोई खाली पेज नहीं है इसमें मेरे पास, नहीं मेरे पास कोई खाली पेज दिख नहीं रहा। चलो इस पेज को ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल गाइज, मेरे पास जैसे ये पेज है, ठीक है, तो आपके पास भी जो पेज होगा उसमें आप अकाउंट बनाना, जैसे पूरे पेज पे अकाउंट बनाएंगे पेंसिल से। ठीक है, पेंसिल से सारी लाइनें खींचेंगे, पहले सेंटर में एक लाइन हो गई, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर जैसे जैसे जो दोनों साइड में फॉर्मेट है वो सारा का सारा फॉर्मेट आपने इसमें बना लिया। अब क्या करोगे, जो कैश का अकाउंट होता है बेटा वो सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना। आपने देखा ही होगा, नोटिस किया होगा, जर्नल में इतनी कैश की एंट्रीज होती हैं, तो सबसे बड़ा कैश का अकाउंट बनने वाला है आपका। तो कैश के अकाउंट के लिए पूरा 50% पेज आप छोड़ दोगे, ये पूरा का पूरा इतना पेज आप कैश अकाउंट के लिए छोड़ दोगे। फिर बाकी जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे छोटे होते हैं, उनमें नॉर्मली 3 एंट्री होंगी, 3 या 4 मैक्सिमम, 2-3 एंट्री होती है, ज्यादा नहीं होती, हर पर अकाउंट आपकी यही चल रही होगी, कैश को छोड़ के बाकी सब में ऐसे होगा। तो यानी आप 3-3 एंट्रीज का 3 एंट्री मतलब जैसे कैश अकाउंट का, उसके बाद आपने हाफ के बाद यहाँ पे 2 लाइनें रब करी। 2 लाइनें इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लाइन तो गैप छोड़ना है और एक लाइन के लिए आपको अकाउंट का नाम लिखना है। 2 लाइनें रब कर दी आपने, ठीक है, पूरा जो फॉर्मेट है उसमें 2 लाइनें रब करी, फिर उसके बाद 3 लाइनें छोड़ी, फिर उसके बाद फिर से 2 लाइनें रब करी। समझ आ रहा है? 3 या 4 लाइनें छोड़ दो, तो किसी भी अकाउंट में 3 से 4 लाइनों के अलावा एंट्री नहीं होगी, 4-4 लाइनें छोड़ दो। तो आपके पहले पेज पे जहाँ कैश अकाउंट बना रहे हो, तो आधा पेज कैश अकाउंट के लिए जाएगा और बाकी दोनों 2 अकाउंट और आ जाएंगे, तो कम से कम 3 अकाउंट आपके इस पेज पे बन जाएंगे। फिर बाकी जब आप अगले पेज पे जाओगे, यहाँ पे आओगे, तो बाकी सब जगह 3-3, 4-4 लाइनों वाले अकाउंट ही बनेंगे, यानी एक पेज पे अराउंड आपके 4 से 5 अकाउंट आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप 3 लाइन छोड़ रहे हो या 4 छोड़ रहे हो। नॉर्मली इतनी ही आती है, इससे ज्यादा कोई एंट्रीज किसी भी अकाउंट में नहीं आती। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात? आप 4 लाइन तो छोड़ के चलना, क्योंकि बैलेंस सीडी का बैलेंस बीडी भी करना है, तो एक तो एक्स्ट्रा बैलेंस बीडी के लिए भी चाहिए, एक टोटल के लिए भी चाहिए, तो आप 4 लाइनें तो कम से कम छोड़ के चलना।
बाकी आप जैसे बनाओगे आपको आइडिया मिल जाएगा, 4 छोड़नी है 5 छोड़नी है, आपको ये आइडिया मिल जाएगा। एक बार आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं पूरी तरह से फॉर्मेट बना रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर ये सब लिख रहा हूँ, तो देखो एक उसका लाइन हो गया, एक बार काउंट कर ही लेते हैं, एक लाइन उसकी हो गई, एक लाइन आपकी बैलेंस CD वाली हो गई, एक बैलेंस BD वाली हो गई, एक टोटल की हो गई, तो 4 लाइनें तो आपकी ये हो गई। आप टोटल 5 लाइनें छोड़ के चलो, आई थिंक 5 लाइनों में हो जाएगा। ठीक है, तो 5 लाइनें इस तरीके से आप छोड़ के चलो, उसमें आपका कोई भी अकाउंट होगा उसमें आ जाएगा। क्लियर है गाइस? तो आप ये ट्राई करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी आपने करा होगा एक तो उसको डिस्कस करेंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला मैंने आपको दिया इससे भी रिलेटेड जर्नल और लेजर पूरा डिस्कस करेंगे। परीक्षा एक चीज नोट कर लो, जो नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे रिमाइंड कराना है कि ये चीज अभी मेरे को डिस्कस करनी है। लेजर के केस में कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है, यानी जहां मोर देन वन डेबिट या मोर देन वन क्रेडिट है, इसको कैसे करेंगे, एक तो ये। और लेजर पोस्टिंग एक और टेक्निकल तरीके से सिखानी है, अभी तो मैंने आपको आसान तरीके से सिखाई ना, अभी एक जो टेक्निकल तरीका है उससे भी सिखाऊंगा, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये दो चीजें नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क डिस्कस करेंगे और ये दो चीजें और हम नई सीखेंगे। लेजर का चैप्टर करने के बाद मैं आपको वापस ले आऊंगा शुरू के चैप्टर पे बेटा, शुरू के चैप्टर करेंगे इसके बाद, जो हमने छोड़े हुए थे ना थ्योरी चैप्टर्स, उसके बाद उस पर आएंगे। क्लियर? हाँ जी स्निग्धा बताओ बेटा, क्या कहना चाह रहे थे? सर फिर ट्यूसडे को टेस्ट नहीं है अरे अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं, का? है ट्यूसडे को तो टेस्ट है। अगली क्लास का मतलब ट्यूसडे नहीं है, अगली क्लास मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो यानी कि हम इसको डिस्कस करेंगे थर्सडे को। ठीक है, तो ट्यूसडे तो टेस्ट है बेटा, ट्यूसडे अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट है। अच्छी बात है, तूने याद दिला दिया, मैं अभी मैसेज भी डाल देता हूँ ग्रुप पे। तो ट्यूसडे जैसे हमारा नॉर्मल टेस्ट हमारा उसका हुआ था जर्नल का, ऐसे अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट होगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, क्लोज करें, कोई डाउट तो नहीं किसी का? ओके। चलो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।